हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों की जो चॉइस फिलिंग करवाई जा रही है, उस चॉइस फिलिंग में लास्ट डेट 9 तारीख है। तो आप लोग इतनी जल्दबाजी ना करें। जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दे रहे हैं कि जल्दबाजी में अगर आप किसी और का फ़ोटो लेके चले गए हैं और प्रोफाइल में किसी और का फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं, तो ये वाली जो दिक्कतें हैं, आप इन सारी समस्याओं से तभी बच सकते हैं जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अतिथि शिक्षकों को केवाईसी की समस्या बहुत हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मोबाइल नंबर में भी दिक्कतें आ रही हैं कि आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया गया है, तो आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, तो उनको भी केवाईसी करनी पड़ेगी। आपके मोबाइल नंबर की केवाईसी नहीं हुई है, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार की समस्याएं प्रदर्शित हो रही हैं पोर्टल पर जब अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम एक बार केवाईसी करने का प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले हम GFMS पोर्टल को ओपन करेंगे, फिर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका नाम यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद ऊपर 3 लाइन दिख रही हैं, उन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो जो स्क्रीन आपको शो हो रहा है, उसके सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है केवाईसी करें, तो केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे। और यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अब नीचे हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है चूज़ ऑप्शन और दूसरा है सेलेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हमारा केवाईसी नहीं हुआ है, इसलिए हमें दोनों में अनलॉक केवाईसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अंग्रेजी में 4 अक्षर दिख रहे हैं, चौकोर डब्बे में लिखे हुए दिख रहे हैं ना 4 अक्षर, उस कैप्चर कोड को लिखने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद 2 जगह पर आपको आधार नंबर लिखना है। उसके बाद उस पर OTP लिखा हुआ दिख रहा है, तो OTP पे आप क्लिक करेंगे तो OTP सेंड करना पड़ेगा आपको। अब जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर से लिंक होगा, उस नंबर पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। अब जो OTP आपको प्राप्त हुआ है, उसे आपको इस डिब्बे में लिखकर प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद एक बड़ा सा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका एड्रेस, आपका ब्लॉक, आपकी समग्र ID, आपका ईमेल ID, पिन कोड आदि ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी वहाँ पर। उसके बाद केवाईसी अपडेट हो गया है आपका। अब जो प्रोसीड लिखा हुआ दिख रहा है, उस बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रीन पर मैसेज शो होगा कि केवाईसी सक्सेसफुली अपडेटेड। बस इतना करते ही आपकी केवाईसी अपडेट हो चुकी है। नए अभ्यर्थी एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि आप किसी ऐसे ऑनलाइन शॉप पर जाएं जो कि चॉइस फिलिंग भी अच्छे से करे और ये ऑनलाइन का जो वर्क है उस काम में वो एक्सपर्ट हो। तो जिन भी अतिथि शिक्षकों को केवाईसी की समस्या आ रही थी, यदि उन्होंने केवाईसी अपडेट कर लिया है तो उनकी केवाईसी की समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। परंतु यदि किसी की समस्या अभी भी सॉल्व नहीं होती है, तो ये आप समझ लें कि ये पोर्टल का अपडेशन चल रहा है। तो जिन भी अतिथि शिक्षकों को केवाईसी की समस्या आ रही थी, यदि उन्होंने केवाईसी अपडेट कर लिया है तो उनकी केवाईसी की समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। परंतु यदि किसी की समस्या अभी भी सॉल्व नहीं होती है, तो ये आप समझ लें कि ये पोर्टल का अपडेशन चल रहा है। क्योंकि केवाईसी तो हमने अपडेट कर लिया है, इसलिए केवाईसी से रिलेटेड हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। और यदि पोर्टल अपडेट हो रहा है और ये समस्या फिर सभी को आ रही है, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और फिर जब हमारी ये समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप वेट कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स, पोर्टल धीरे धीरे कछुए की चाल से अपडेट हो रहा है
और दूसरी बड़ी समस्या हमें देखने को ये मिल रही है कि आवेदक पत्र क्रमांक 2013 की कंडिका 312 के अनुसार पात्र नहीं है, इसलिए आप सभी चॉइस फिलिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट 30% से अधिक है और उसके बाद भी आपको ये वाली समस्या आ रही है तो पोर्टल की जो समस्या है ये जल्दी अपडेट हो जाएगी, तो फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स, परेशान ना हो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ज़रूर आप लोगों की समस्याएं जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि पोर्टल अपडेट हो रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं चॉइस फिलिंग में, इसीलिए हो सकता है कि DPI तारीख भी आगे बढ़ा दे, या हो सकता है कि जल्द से जल्द जो पोर्टल अपडेट हो जाए और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएं, ताकि समय रहते आप अपनी पसंद का स्कूल चुन पाएँ। कई अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही स्कूल को चुना है और उसके बाद लॉक कर दिया है, मतलब इतनी जल्दबाजी। और जब प्रोफाइल एक बार लॉक हो गई, उसमें एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप चयन करने की कोशिश भी करेंगे कि हम फिर से स्कूलों को चुन लें और फिर से चॉइस फिलिंग कर लें, तो एडिट का ऑप्शन तो है ही नहीं उसमें। तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा कि जल्दी जल्दी में पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि हम जल्दी से चॉइस फिलिंग कर लें, तो सिर्फ एक ही स्कूल को चुना। तो आप सोचिए कि जब अभ्यर्थी ने एक ही स्कूल को चुना है और अगर उस स्कूल में मेरिट के आधार पर उस अभ्यर्थी का नंबर आ रहा है, उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि मेरिट में उनका नंबर नहीं लगा तो उन्हें तो वो स्कूल नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप की जो मिस्टेक हो रही है उसके कारण एडिट का ऑप्शन नहीं है उसमें, तो इसीलिए इस टाइप की मिस्टेक आप लोग ना करें, इन सब मिस्टेकों से आप लोग सीखें। तो जिन भी अतिथि शिक्षकों ने किसी भी प्रकार की जो भी मिस्टेक की है और उनकी जो समस्या है वो अभी कल तक सॉल्व नहीं हो पाती है, तो सब लोग DPI को मेल ज़रूर करें ताकि समय रहते उनकी समस्या सॉल्व हो जाए या फिर पोर्टल सही तरीके से अपडेट हो जाए। जब काफ़ी सारे लोग मेल करेंगे तो हो सकता है कि DPI के द्वारा एडिट का ऑप्शन जल्दी जोड़ दिया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।